नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया केसीसी बैंक की यूपीआई व स्वधन ई पेंशन गौ सेवाओं का शुभारंभ। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। अमृत फल की पैदावार ने बैजनाथ के सेहल गांव के किसानों को दी नई पहचान। एचपी शिवा परियोजना से महकी फल गांव की बगिया। पूर्व प्रदेश सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य की चिंताजनक आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने ई वाहन निर्माण कंपनियों से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं शिमला में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की यूपीआई तथा स्वधन ई पेंशन गौ सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के आरंभ होने से बैंक के हजारों खाता धारकों को लाभ मिलेगा। यूपीआई सेवाओं से बैंक का लेन देन सुगम एवं तीव्र होगा, जिससे विशेषकर वृद्धजनों तथा दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बैंक के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया। स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। जिला कांगड़ा में बैजनाथ उपमंडल के सेहल गांव में आजकल अमृत फल की बहार है। कभी बेसहारा व जंगली जानवरों तथा अन्य कारणों से खेतीबाड़ी से हाथ खींच चुके इस गांव के किसानों की मेहनत ने खेती एवं गांव की फिजा बदली है। पारंपरिक फसलों की बजाय फल उत्पादन में रुचि का जरिया बनी प्रदेश सरकार की एचपी शिवा परियोजना। एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट यानी एचपी शिवा से प्राप्त संबल ने सेहल गांव के 37 परिवारों की सोच एवं तकदीर दोनों को ही बदला है। परियोजना के तहत 150 कनाल क्षेत्र में अमरूद और संतरे का बागीचा तैयार किया गया है। अमरूद का प्राचीन नाम अमृत फल भी है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये औषधीय गुणों से भरपूर पौष्टिक फल माना गया है। विभिन्न बीमारियों को दूर करने में इसे घरेलू उपाय के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा है। शुरुआत में सेहल गांव के 3 किसानों सर्वश्री, रमेश शर्मा, रामलाल तथा मंगत राम ने लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शन के रूप में ये फलदार पौधे रोपित किए। परंपरागत खेती से 4 गुना लाभ और परियोजना से मिले सहयोग एवं प्रोत्साहन से प्रभावित होकर गांव के अन्य 34 परिवारों ने भी इसमें रुचि दिखाई तथा 5 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद उत्पादन आरंभ किया। अमरूद के बागीचे में मिश्रित खेती कर किसान मौसमी सब्जियां भी उगा रहे हैं। बागवानी विभाग की निगरानी में अमरूद के उन्नत किस्म के पौधे तैयार किए गए हैं। एक पौधे में 3 वर्ष के उपरांत 30 किलो फल देने की क्षमता है। जंगली और बेसहारा जानवरों से बचाव के लिए पूरे क्षेत्र की सोलर बाड़बंदी की गई है। पौधों को समय पर सिंचाई सुविधा के लिए आधुनिक सोलर सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसमें बिजली की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लगभग 1 लाख लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक भी बनाया गया है। तो धान लगाते थे, कणक लगाते थे, तसा 12 पशु थे बड़ी भारी से ना भाई खिल पाए थे तू कोई नहीं। फिर बाणी यहाँ करने से ना खाई आनी। फिर ये स्कीम आई तहाँ शिकम आई ना मंगे कहना हाँ बोले भाई ठीक है। ये ना बोले हाँ बाढ़ भी लगाई था ना हाँ जो कहने पौधे भी लगाए थे तो फसल भी आई है। पिछले साल बिल्कुल घट थी कहने जरा ज़्यादा आई तो हूँ जरा कि कोई 50-60 रुपये किलो हिसाबे दे जाके दी तो ग्राम वाले खरीदी आते यहाँ से 50 रुपये किलो ग्राम वाले ले आते। मैं कोई हिसाब बारी कोई 60 किलो बेचे। शिवा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ इन्होंने जैसे मिट्टी का चयन किया कि ये यहाँ क्या कौन सा पौधा लग सकता है। तो अमरूद का पौधा जो है इन्होंने देखा कि यहाँ ठीक मतलब फल दे सकता है और किसानों को इसकी आमदनी हो सकती है। 3 वैरायटियाँ लगी हुई हैं यहाँ, श्वेता, NVRV और एक ललित, ये 3 वैरायटियाँ हैं। अब इसमें ऐसा ये पानी की जो है वो भी इन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया हुआ है। जैसे टैंक लगाए हैं, सोलर का सिस्टम जो है वो बाड़बंदी की है उसमें, तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ।
एचपी शिवा परियोजना के तहत किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 80:20 में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मिट्टी की जांच और फलों के लिए अनुकूल जलवायु के अनुरूप किसानों को संतरा, अमरूद, अनार, आम और लीची के उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करवाकर फल उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस परियोजना में 250 कनाल क्षेत्र तक किसानों को सामूहिक रूप में फलदार पौधे लगाने में सहयोग दिया जाता है। स्थानीय बाजार, कोल्ड स्टोर और मार्केटिंग यार्ड इत्यादि की सुविधा का भी प्रावधान इसमें है। प्रदेश सरकार के सहयोग एवं किसानों की कड़ी मेहनत से महकी सेहल गांव की अमृत फल की ये बगिया अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के राजीव भवन में जन समस्याएं सुनी। इसके उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा हुई और चर्चा के बाद हम सब लोगों ने फैसला किया कि हर महीने एक मिनिस्टर जो है कांग्रेस कार्यालय में बैठेगा। तो उसकी शुरुआत के लिए जब मैंने अपनी पार्टी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले आप बैठेंगे, बीइंग मुख्यमंत्री आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हमने इनका अनुरोध स्वीकार किया और मैं आज 2 मार्च को इन्होंने हमें समय दिया था, तो 2 मार्च को हम आज अपने कार्यकर्ताओं किसकी जो समस्या है उनको सुनेंगे और उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदत्त सभी 10 गारंटियों को पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य की चिंताजनक आर्थिक स्थिति पर वर्तमान प्रदेश सरकार श्वेत पत्र लाएगी ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जा सके। जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुँचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक वाइट पेपर लाएगी जो आने वाले समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस वाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतर जिला मार्गों पर ई बसें चलाने की योजना बना रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों के पहाड़ी क्षेत्र, भार क्षमता और सामान के लिए जगह जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करने को कहा। उन्होंने कंपनियों से आधुनिक तकनीक युक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोटोटाइप ई बसों के लिए सभी तौर तरीके और विनिर्देश तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं और ई वाहनों को अपनाना इस दिशा में एक मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, नादौन, देहरा राजमार्ग को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना तैयार की जाएगी। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।